श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। प्रिय छात्र, इदानीं विषयः अस्ति बृहद्वास्तुमाला यां प्रासादनामानि। मेरुमंदर कैलाश विमानाक्षदनंदना समुद्रः पद्मगरुड़ नंदिवर्धन कुंजरा गुह्यराजो वृषोहंसः सर्वतो भद्रकोघटः सिंहो वृच्चतुष्कोणः षोडशाष्टाश्रयस्तथा इत्येते विंशतिः प्रोक्ता प्रसादा सज्जया मया यथोक्तानुक्रमेणैव लक्षणानि वदाम्यतः। प्रासादों के नाम को बताते हुए शास्त्रकार ने बताया कि मुख्यतः 20 प्रकार के प्रासाद होते हैं, जिसको हम देवालय भी कहेंगे। तो इनके नाम हैं मेरु, मंदर, कैलाश, विमानच्छद, नंदन, समुद्र, पद्म, गरुड़, नंदिवर्धन, कुंजर, गुहराज, वृष, हंस, सर्वतोभद्र, घट, सिंह, वृत्त, चतुष्कोण, षोडशाश्री, अष्टाश्री। यह 20 प्रकार के प्रासाद या देवालय होते हैं। इनके लक्षण आगे बताए जाएंगे। अब हमने पूर्व में बताया मेरु प्रासाद, तो मेरु प्रासाद लक्षणानि तत्र षडश्रीर्मेरुद्धा द्वादश भूमि विचित्त कुहरश्च द्वारैर्जुतश्चतुर्भिर्द्वात्रिंशदस्त विस्तीर्ण। मेरु प्रासाद के लक्षण निम्न प्रकार से हैं। मेरु प्रासाद में 6 कोण, 12 भूमिकाएं, महल के एक ऊपर एक के क्रम से होती हैं, जिनमें अनेक प्रकार के कुहर अर्थात छिद्र या जिसे हम खिड़कियां कहते हैं भी होती हैं। उसमें चारों दिशाओं में 4 द्वार होते हैं। उनका विस्तार 32 हाथ एवं ऊंचाई 64 हाथ होती है। इसी तरह से मंदर कैलाशयोर लक्षणानि, मंदर और कैलाश प्रासाद के क्या लक्षण हैं? त्रिंशदस्तायामो 10 भौमो मंदर शिखर युक्त कैलाशोपि शिखर वा नष्टाविंशोष्ट भौमश्च। मंदर व कैलाश प्रासाद का लक्षण। मंदर प्रासाद 6 कोण युक्त, 20 हाथ विस्तृत और 60 हाथ ऊंचा तथा 10 महल ऊंचा शिखरों वाला होता है। कैलाश प्रासाद 6 कोण वाला, 28 हाथ विस्तृत, 56 हाथ ऊंचा तथा 8 महलों वाला होता है। इसी तरह से विमाननंदनयोर लक्षण, विमाननंदनयोर लक्षणानि जालगवाक्षकयुक्तो विमान संजय स्त्री सप्तकायामः नंदन इति षड्भौमे द्वात्रिंशः षोडशांडयुतः। विमान व नंदन प्रासाद का लक्षण। विमान प्रासाद जालीदार खिड़कियों से युक्त, 21 हाथ विस्तृत, 42 हाथ ऊंचा, 6 कोण तथा 8 महलों वाला होता है। नंदन प्रासाद 6 कोण, 32 हाथ विस्तृत, 64 हाथ ऊंचा, 6 महलों तथा 16 अंड शिखरों से युक्त होता है। समुद्र पद्मयोर लक्षणानि, वृत्तः समुद्गनामा पद्मः पद्माकृति सयाम अष्टौ श्रृंगेणैकैः भवेदैकैव च भूमिका तस्य। समुद्र व पद्म प्रासाद का लक्षण। समुद्र प्रासाद मूंग के आकार का गोल एवं पद्म प्रासाद कमल के आकार का अष्टदल का होता है। ये दोनों 8 हाथ विस्तार, 16 हाथ ऊंचा, 1 श्रृंग, 1 अंड और इसमें 1 महल होते हैं। इसी तरह से गरुड़ नंदी वर्धनयोर लक्षणानि, गरुड़ाकृति गरुड़ो नंदीति च षट्चतुष्क विस्तीर्ण कार्यस्तु सप्तभौमे विभूषितौ अंडस्तु विंशतया। गरुड़ व नंदी वर्धन प्रासाद का लक्षण। गरुड़ प्रासाद गरुड़ पक्षी के आकार का होता है,
नंदीवर्धन प्रासाद भी गरुड़ के आकार का होता है। इन दोनों का 24 हाथ विस्तार, 48 हाथ ऊंचा, 7 महल और 20 अंडे इसमें होते हैं। 20 अंडों का होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। कुंजर गुह्यराज लक्षण गुह्यराजयोरलक्षणानि कुंजर इति गजपृष्ठः षोडश हस्तः समन्ततो मूलात् गुह्यराज षोडशकस्त्रीचन्द्रशाला भवेद लक्ष्मी भवेद्वलभि। कुंजर व गुह्यराज प्रसाद का लक्षण, कुंजर प्रासाद हाथी के पृष्ठ के आकार का होता है और गुह्यराज प्रासाद सामान्य होता है। ये दोनों 16 हाथ विस्तृत, 32 हाथ ऊंचे और 1 महल के होते हैं। इसमें अनेक खिड़कियां तथा 3-3 चंद्रशालाएं होती हैं। इसी तरह से वृष हंस घंटा नाम लक्षणानि वृष एक भूमि श्रृंगो 12 हस्तः समन्ततो वृत्तः हंसो हंसाकारो घटो अष्टहस्तः कलश है। हंस वृष और घट प्रासाद के लक्षण निम्न प्रकार से हैं। वृष प्रासाद 12 हाथ विस्तृत, 24 हाथ ऊंचा और चारों ओर से गोल 1 महल ऊंचा तथा 1 शिखर से युक्त होता है। हंस प्रासाद हंस पक्षी के सदृश चोंच पंख पूंछ वाला, 12 हाथ विस्तृत, 24 हाथ ऊंचा, 1 महल ऊंचा होता है। घट प्रासाद कलशाकार 8 हाथ विस्तृत, 16 हाथ ऊंचा, 1 महल ऊंचा और 1 शिखर वाला होता है। इदानीम अत्र विंशति प्रासादानां मंदिराणां च नामांतराणि कथ्यन्ते तद्यथा प्रथमः मेरुः एवं च अग्रे मंदरः कैलासः विमानच्छन्दः नंदनः नंदनं समुद्गः पद्म गरुड़ नंदीवर्धन कुंजरः गुह्यराज वृष हंस सर्वतोभद्र घट सिंह वृत्तम चतुष्कोण षोडशास्त्री अष्टाश्री इत्येते। विंशति संज्ञा नामना मया आचार्य मिहिरेण ग्रंथकारेण प्रासाद अर्थात देव मंदिर प्रभेदा कथिता। अतो अत्र यथाक्रमशः विंशति प्रासादा प्रोक्ता तथानुक्रमेणैव तेषां लक्षणानि वदामि। सर्वप्रथमं मेरुप्रासाद लक्षणं वर्ण्यते। तत्र अस्मिन् प्रासादे षट्कोणा भवन्ति। अत्र 12 लतानि भवन्ति अर्थात भूतलतः 11 तलपर्यन्तं 12 धरातलयुक्तं गृहं भवति। अपि च प्रासादेऽस्मिन् अनेक विधचित्रित सुन्दर गवाक्षयुक्तं भवति। अत्र चतुर्दिक्षु द्वाराणि भवन्ति। भवनम् इदं 32 हस्तविस्तारयुक्तं भवति। अस्मिन् प्रसंगे अस्मिन् काश्यप मतं यथा 32 विस्तीर्ण चतुर्द्वारं षडश्रिकं भूमिका तत्र कर्तव्या विचित्रै कुहरान्विता द्वादशो पयोजुपरिगा वर्तुलाण्डै समायुता प्रसादो मेरुसज्जः निर्दिष्टो विश्वकर्मणा। मंदर कैलासयोर्लक्षणानि मंदर संज्ञक प्रासाद 63 हस्तमितः विस्तार सूची सदृश शिखरेण युक्त 10 तलयुक्तश्च भवति। कैलास संज्ञक प्रसादोपि मंदर प्रासादवत् शिखरयुक्तो भवेत्। अस्मिन् प्रासादे 8 तलानि भवन्ति। अपि चास्य विस्तारम् 28 हस्तमितं भवति। उभौ प्रासादौ षट्कोणयुक्तौ भवतः। प्रसंगे अस्मिन् काश्यपस्य मतं यथा 63 विस्तीर्णं प्रसादोऽयं द्वितीयकः अष्टभौमस्य कैलासो हस्ताष्टविंशतिः स्मृतः। इदानीं विमाननन्दयोर्लक्षणानि जालैः युक्तं वातायनं त्रिगुणित सप्त अर्थात 21 हस्तमितः विस्तार युक्तः विमान संज्ञ प्रासादो भवति। पूर्ववदस्य प्रासादस्य तलानि
षड्कोणास्य गेया, षडतल युक्त है द्वात्रिंश, हस्त विस्तार युक्त है षोडश, अंडाकार शिखर युक्त नंद संज्ञक प्रासादो भवति। अस्मिन् प्रसंगे काश्यपः गवाक्षजाल संयुक्तो विमानश्चैकविंशति षडश्रीरष्टभौमस्य प्रसादः स्यात् चतुर्थकः, नन्दनस्तु षडश्री स्यात् द्वात्रिंशदस्ते विस्तृतः, षोडभौमः षोडशाण्डास्तु प्रसादः पंचमोमतः। शबुद्ग पद्मयूरलक्षणानि, शबुद्गनामा प्रासादः वृत्ताकारो भवति, पद्मनामकः प्रासादः कमलाकारो भवति, तत्र उभौ प्रासादौ अष्टहस्त विस्तार युक्तौ भवतः, एवं उभौ एक शिखर युक्तौ एकैव भूतलं चानयोः भवेदिति प्रसंगे यस्मिन् काश्यपस्य अभिमतं वर्तुलस्तु समुद्गः स्यात् पद्म पद्माकृतिस्तथा, हस्ताष्टकं च विस्तीर्णो भूमिका शृंगभूषिता। इदानीं गरुडनन्दिबन्ध वर्धनयोरलक्षणानि, गरुडो नन्दीति चेदौ प्रासादौ गरुडाकृतिकौ भवतः, परन्तु नन्दिसंज्ञकः प्रासादः पक्षपुच्छरहितो भवतीति कथ्यते कश्यपेन। अनयोः प्रासादयोः विस्तारो 24 हस्तमितौ गेयो, तत्र एकैकस्य 7 तलानि कार्याणि तथा च एकैकं 20 अंडाकार शिखरैः सुशोभितः कार्यः। प्रसंगे अस्मिन् कश्यपः गरुडो गरुडाकारः पुच्छविभूषितः, नन्दी तथा कृतिर्गेयः पक्षादिरहितः, पुनः कराणां षट्चतुष्कासु विस्तीर्णौ सप्तभूमिकौ, 10 कार एतुतौ। अब हम आपके समक्ष चला रहे हैं कुंजर गुह्य राजयोरलक्षणम्। गजपृष्ठ सन्निभम कुंजरः इति संज्ञक प्रासाद, मूलात् चतुर्दिक्षु अस्य विस्तारः 16 हस्तात्मकः भवेत्। गुह्याकृतिक गुह्यराज संज्ञकः प्रासादोऽपि 16 हस्तमितः विस्तार युक्तो भवति। अनयोः प्रासादयोः 30 चंद्राकृतयः शाला भवन्ति, तथा च भवनस्य तुंगभागः शिखर एकैव भवेत्। पूर्ववत् एक तलमपि अन्य अत्र चिन्तयेत्। अत्र काश्यप वचनं कुंजरो गजपृष्ठभो हस्तैः 16 विस्तृतः, गुह्यराजो गुहाकारो विस्कम्भा 16 अस्मृतः, त्रिचंद्रशाला बल्लभी तयो कार्यासु लक्षणा, 10मेकादशावेतो प्रासादौ 2 प्रकीर्तितौ। इदानीं वृषहंस घंटानां लक्षणानि। वृषसंज्ञक प्रासादः एक तल युक्त एक शिखर युक्तश्च भवति। अस्य विस्तारः 12 हस्तमितः स्यात्, एवं च आधारः सर्वतः वृत्ताकारो भवेत्। हंसाकृतिकः हंस संज्ञक प्रासादो भवति। घट संज्ञको प्रासादः 8 हस्त विस्तार युक्त कलशाकारश्च भवति। अत्र कश्यपस्य मतं वृषो 12 हस्तस्तु संवितवृत्तैकभूमिकः, श्रृंगेणैकेन संयुक्तः प्रासादः परिकीर्तितः, हंसो हंसाकृतिर्गेयो हस्तैर्12 विस्तृतः, एकभूमिकया युक्तः पक्षपुच्छा दलंकृतः, घटः कलश रूपस्तु विस्तीर्णोष्टकरः अस्मृतः। इस तरह से आपके सम्मुख हमने प्रासादों के लक्षण प्रस्तुत किए। अगला प्रासाद जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे वह होगा सर्वतोभद्र लक्षणानि। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद। पुनः मिलामः।